हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हब। लास्ट लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया था। उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी, उसकी टाइप्स कवर कर लिए थे और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे एंड फर्दर पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर को। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है या फिर कलेक्शन है कंप्यूटर प्रोग्राम्स का, जिसमें कि इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है कि किस तरीके से काम करना है, कंप्यूटर को कैसे काम करना है, उसी चीज़ को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो भी गाइड करेगा हार्डवेयर डिवाइस को कि किस तरीके से उन्होंने काम करना है, उसको सॉफ्टवेयर बोलेंगे। सॉफ्टवेयर पैकेज पढ़ा था, जिसमें कि हमने पढ़ा था ग्रुप होता है एक प्रोग्राम्स का जो कि सॉल्व करते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब। एग्जाम्पल में हमने MS ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, ये सब चीज़ें देखी थी। टाइप्स देखे थे सॉफ्टवेयर के, दो तरीके के थे हमारे पास। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर था, एप्लीकेशन था। सिस्टम के अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं, ऑपरेटिंग लैंग्वेज, ट्रांसलेटर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर्स, कम्युनिकेशन। एप्लीकेशंस में आते हैं हमारे पास जर्नल एंड स्पेसिफिक पर्पस। ये सब चीज़ें लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर ली हैं। जिन्होंने नहीं देखी हैं वो चैनल में जाके ज़रूर विज़िट करना, वहाँ आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप सारे लेक्चर्स हमारे अटेंड कर सकते हो। उसके बाद हमने फंक्शंस देखे थे, प्रोसेस क्या होता है, जॉब क्या होता है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव होता है, ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर ली थी। उसके बाद हमने कुछ इंटरफेस पढ़ा था कि क्या इंटरफेस रहता है, क्या इंटरेक्शन रहता है एक सॉफ्टवेयर का बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर, उसी को हम इंटरफेस बोलते हैं। यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स कवर करनी है। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूज़र इंटरफेस होता है कंप्यूटर के साथ कि किस तरीके से एक यूज़र कंप्यूटर को इंटरैक्ट करता है, क्या इंटरफेस रहता है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके बेस पे सारी जो भी चीज़ें हम परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर में, वो किसकी हेल्प से करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मेन स्केलेटन है कंप्यूटर का। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम विंडोज़ का यूज़ करते हैं तो बिना विंडो के हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम है कि जिसके बिना हम कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक मेन स्केलेटन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर आपको कंप्यूटर यूज़ करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट है कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले अगर हमने डाटा या फिर प्रोग्राम को प्रोसेस करना है ना, तो सबसे पहले वो बंडल्ड फॉर्म में कलेक्ट होगा एज अ बैच। उसके बाद एक ही साथ वो सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसी को हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है बैंक स्टेटमेंट्स। बैंक स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि जितनी भी सारी स्टेटमेंट होगी वो सारी एक बैच में पहले कलेक्ट होगी, उसके बाद एक ही साथ एंट्री हमारी जो क्या है प्रिंट होके आ जाती है ना। उसी को हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। डू नॉट इंटरेक्ट विद कंप्यूटर डायरेक्टली, कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है। CPU ऑफन आइडल, CPU का टाइम ऑफन आइडल रहता है। क्यों? क्योंकि वो पहले क्या होता है एक बंडल फॉर्म में कलेक्ट होता है, तब तक CPU आइडल ही रहता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड डिज़ायर्ड प्रायोरिटी। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास एक बार बैच में कलेक्ट हो गया तो जितनी भी जो भी प्रायोरिटी बेस पे हमने अगर कुछ काम करना होगा, है ना, कोई भी रिज़ल्ट हमें चाहिए होगा, तो उसमें हमें वैसी चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी। यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, यूज़र्स हैं यहाँ पे, ये काफ़ी सारे यूज़र्स हैं, इन्होंने जॉब दी, ठीक है। कोई भी इन्होंने अपना प्रोसेस दिया CPU को, तो सबसे पहले क्या होगा, ऑपरेटर क्या करेगा, इसको जो भी सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स होगी उनको बैच में कलेक्ट करेगा, ठीक है। जो भी सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब होंगी उनको बैच में कलेक्ट करेगा, फिर उसको एज अ बैच क्या होगा CPU में जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, आपको नाम से ही समझ आना चाहिए क्या चीज़ें, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक बंडल्ड फॉर्म में होगा। नेक्स्ट हम अभी पढ़ने वाले हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम।
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से हमें क्या समझ आ रहा है कि उसी टाइम हमें एग्जीक्यूट होके रिजल्ट्स मिल जाते हैं विद इन सेकेंड्स। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विद इन सेकेंड्स हमें उस चीज़ के रिजल्ट मिल जाते हैं जो भी हमने जॉब दी होती है। रिएक्ट टू इनपुट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, वेपन सिस्टम, अगर कहीं बाहर लड़ाई हो रही है ना, तो वहाँ पे वेपन सिस्टम विद इन सेकेंड्स काम करते हैं। हमारे पास और भी एग्जाम्पल है, लाइक हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, है ना, हॉस्पिटल्स में भी अगर कई ऑपरेशंस वगैरह हो रहे हैं वहाँ पे भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स चलते हैं, है ना। तो उसके बाद है साइंटिफिक इंजीनियरिंग है, और भी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो ये बहुत कॉस्टली होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये, कॉस्टली होते हैं ये। उसके बाद हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की दो है, एक हार्ड है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा है हमारे पास सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड में क्या है, एक क्रिटिकल टास्क हमने देना होता है, विद इन सेकेंड्स वो काम हो जाता है, डाटा जो स्टोर होता है रोम में होता है। ठीक है, और जो सॉफ्ट वाला होता है उसे लेस रिस्ट्रिक्टिव होता है। ठीक है, आपको इसके नाम पता होना चाहिए। हार्ड होता है एक सॉफ्ट, हार्ड वाला विद इन सेकेंड्स काम हो जाता है, स्टोर होता है रोम में। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लेस रिस्ट्रिक्टिव होता है हार्ड से। ठीक है जी, समझ आ गया आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है हमारे पास टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करूँ, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि हमने टाइम शेयर करना है डिफरेंट जॉब्स में। ठीक है, हमें नाम से ही समझ आना चाहिए, टाइम को शेयर करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट यूज़र्स होते हैं, इन्होंने अलग अलग अपनी डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स देनी है। ठीक है, हर एक यूज़र, अगर कोई जॉब सीपीयू में परफॉर्म होगी तो सीपीयू क्या करेगा, हर एक यूज़र की जो जॉब इन्होंने दी होगी तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, इक्वल टाइम दिया जाता है सबको। फॉर एग्जांपल यूज़र 1 है, इन्होंने जॉब दी तो इसको क्या हुआ, 10 सेकेंड्स का टाइम दिया। सेम 10 सेकेंड्स का यूज़र, इसको भी 10 सेकेंड्स का, इसको भी 10 सेकेंड्स, सबको इन्होंने इक्वल टाइम अलॉट कर दिया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बट यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि यहाँ पे जो 10 सेकंड का काम था वो 2 सेकंड में हमारे पास ख़त्म हो गया, तो फिर ये जो बचा हुआ हमारे पास टाइम है, जो 8 सेकंड्स है वो कहाँ जाएंगे, वो जो 8 सेकंड है सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, हर एक यूज़र में की जो जॉब होगी इक्वली वो टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी को हम बोलेंगे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की इक्वली टाइम शेयर कर रहा है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। allow many users to simultaneously share the computer resources। ठीक है, each action या command takes small fraction of time, only little CPU time is needed for each user। It is a multitasking operating system। multitasking हम next lecture में पढ़ेंगे कि multitasking कौन सा होता है। Main purpose of the multi-programmed batch system is to maximize the process use, whereas the time sharing operating system प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ टू मिनिमाइज द रिस्पॉन्स टाइम। देखो, मेन पर्पस इन्होंने बोला है कि मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या होता है कि मैक्सिमाइज करना है प्रोसेसर को। ठीक है, बट टाइम शेयरिंग में हमने क्या पढ़ा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम को हमने कम करना है। ठीक है, मिनिमम या फिर इक्वल टाइम में उसको प्रोसेस करना है, ये हमारे पास टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। उसके बाद है हमारे पास सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ एन थ्रेड। उसके बाद नेक्स्ट टाइप हमारे पास आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, यहाँ पे एक कॉमन नेटवर्क होता है, उसके साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें हमने शेयर करनी है तो वो इजीली हम नेटवर्क के थ्रू शेयर कर सकते हैं। मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स होते हैं टू सेवरल मल्टीपल रियल टाइम एंड मल्टी यूज़र साइट और नोड। When many computers are interconnected to each other through a network for the purpose of sharing their task, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिफरेंट कंप्यूटर जो है इंटरकनेक्ट होंगे थ्रू अ नेटवर्क। क्यों, क्योंकि उन्होंने एक कोई भी टास्क, कोई भी चीज़ें अगर हमने शेयर करनी है तो वो हम इजीली इस नेटवर्क के थ्रू शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। यहाँ पे क्या होता है, लोड रिडक्शन हो जाती है। मतलब अगर हमने कोई भी एक कंप्यूटर में जॉब परफॉर्म करनी है ना,
तो ये दूसरे प्रोसेसर को भी जॉब दे सकता है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे क्या होता है, लोड रिडक्शन होती है और रिसोर्स को हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं इजीली। दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आ जाता है, नेटवर्क में क्या होता है, एक सर्वर क्लाइंट कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। एक सर्वर होता है हमारे पास, सेंट्रल सर्वर होता है और वो कनेक्टेड होता है क्लाइंट कंप्यूटर के साथ, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। रन्स ऑन सर्वर, मेन चीज़ क्या है, सर्वर के साथ कनेक्ट है टू मैनी अदर क्लाइंट कंप्यूटर्स। सर्वर की बात करूँ तो ये क्या करता है, डाटा को मैनेज भी करता है, फाइल्स भी शेयर करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बैकअप प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये सब काम क्या है, सर्वर के काम है। ये सारी चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड करता है, सर्वर। इसी को हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस इन एम्बेडेड सिस्टम। इसमें क्या है, एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक मशीन को डेवलप किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एटीएम मशीन्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं, डिजिटल कैमरास हैं, जीपीएस नेविगेशन, स्मार्ट मीटर्स हैं, एयरप्लेन कंट्रोल्स हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एक स्पेसिफिक जॉब ही परफॉर्म करते हैं, एक स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक हमारे पास ट्रैफिक लाइट्स है, वो लाइट्स शो करने के काम आएगा, है ना। तो डिजिटल कैमरास हैं तो वो क्या करेगा, कैमरास पिक्चर्स क्लिक करने के काम आएगा। तो इसी तरीके से ये एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हैं, इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं, उसके बाद डीवीडी प्लेयर्स हैं, MP3 प्लेयर्स हैं, वायरलेस राउटर्स हैं, और भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। अगर आपको कोई और भी पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए एग्जांपल्स ऑफ एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमें पता ही है, जो कि मोबाइल डिवाइसेस पे रन होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, PDAs, टैबलेट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं एंड अदर हैंड हेल्ड जो डिवाइसेस हैं हमारे, वो उनमें यूज़ किया जाता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है ऑन टॉप ऑफ विच अदर प्रोग्राम्स कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हम उसमें रन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की। एंड्रॉयड है हमारे पास, ब्लैकबेरी है, वेब ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाडा है, सिम्बियन है, विंडोज़ फ़ोन है। ये सारी एग्जांपल्स आ जाते हैं हमारे पास मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट जितनी भी टाइप है नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इसको। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। हमने छोटे छोटे लेक्चर्स में इनको कवर करना है ताकि अच्छे से हमें ये चीज़ें समझ आ जाए। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द अनदर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।